हेलो लवली पीपल, वेलकम टू दिस शो ब्लॉग। और मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वीडियो कहाँ तक जाता है, कितने लोगों तक जाता है। तो इसलिए मैं पूरी पूरी चीज़ें अभी रिवील नहीं करती, कमी करती हूँ। तो आज का जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल जेन्युइन और रियल इंसिडेंट है मेरी लाइफ का। और ये मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ किया गया है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। आप लोग सोचेंगे कि शायद इसमें मिर्च मसाला है, क्योंकि व्लॉग को एंटरटेनिंग बनाने के लिए या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। जो कि मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग को अपने इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रखी हैं कि वो ऑटोमेटिकली लोगों को लगता है कि यार ये तो सच में ही कोई मन गढ़ंत सी कहानी लग रही है। जबकि भगवान जानता है कि इसमें कहानी कुछ भी नहीं है। मैं जब बोलती हूँ तो एक एक शब्द वो होता है जो मैं ज़िंदगी में देखकर आ चुकी हूँ, जो मेरे साथ हो चुका है पास्ट में। तो आज का जो इंसिडेंट है वो बात तब की है 2014 की, जब मैं अपने मायके दूसरी बार गई थी। वो भी मेरे मेरे जो मैं आपको जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि मेरी शादी के बाद मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझे मेरे मायके में नहीं बुलाया है, कभी नहीं बुलाया है। अगर मैं गई हूँ तो मैं उनसे ज़बरदस्ती बुलवा के, कहते हैं ना कि इस तरह से ज़ोर डलवाओ कि बुला लें मुझे, वैसे गई हूँ। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे फ़ोन करके या ऐसे बोल के नहीं कहा कि भाई हमको तुम्हारी याद आ रही है, तुम आ जाओ हमसे मिलने के लिए, ऐसे कभी भी नहीं बोला। ये बात 2014 की है, 2014 की है। और उस वक्त मैं अपनी शादी के बाद दूसरी बार अपने मायके गई थी, और वो आखिरी बार था जो मैं बता रही हूँ। दूसरी बार गई थी और आखिरी बार गई थी। उसके बाद मैं अभी गई नहीं हूँ और ना ही मैं अब आगे कभी जाऊँगी। तो जब मैं गई थी तो उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और मुझे बस इतना था कि मुझे कोई ठीक करे। तो मैंने अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैंने जो अपने मम्मी और बहन हैं, उनको फ़ोटोज़ वगैरह व्हाट्सअप की थी कि भाई मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मेरी नोज़ और एयर से ब्लीडिंग हो रही है। उनको एयरबड में मैं वो ब्लीडिंग की पिक्चर्स भेजती थी, लेकिन वो लोग देखते थे और कहते थे कि इलाज कराओ, जबकि वो जानते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरे हस्बैंड उस वक्त मेरे फादर इन लॉ से खर्चा लेते थे, क्योंकि हमने शादी छुपा रखी थी। तो फादर इन लॉ से खर्चा लेते थे, तो हमारे पास उतना पैसा था ही नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना पैसा होता था हमारे पास कि हम महीना किसी तरह खींच निकाल के लें, किसी तरह निकल जाए बस, है ना। और वो सिर्फ ये कह के कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्या हुआ है ये डॉक्टर बताएगा। और या पहले जब मैं ये सब चीज़ें दिखाती थी, या तो वो जवाब नहीं देते थे, कुछ और ही बात कर लेते थे, या फिर वो ऐसे करते थे जैसे उन्होंने देखी नहीं चीज़। लेकिन क्योंकि मैं हूँ तो मैं तो ज़बरदस्ती करती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को आदत है कि सामने वाले का ओपिनियन मैं निकाल ही लेती हूँ किसी तरीके से, उसके मन के अंदर क्या है उसको निकालना है किसी तरीके से। तो मैं वो चीज़ बार बार करती थी, बात करती थी। तो वो क्या, मुझसे कन्नी काटने लगे थे वो। जैसे ही देखते थे कि ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, वैसे ही भाग जाते थे कि कहीं कुछ फिर से बोल ना दे, क्योंकि वो मुझे बुलाना तो चाहते नहीं थे। और उनको ये पता था कि ये शायद ये सोच रही है कि हम इसको बुला लें। तो वो ये बोलते थे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, जबकि वो जानते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरी बात, मेरे यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है शादी पे, कुछ भी नहीं दिया है। समझ रहे हो? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ नहीं दिया है तो मतलब कुछ भी नहीं दिया है। तो उसके बावजूद उनके ये हाल थे कि वो मुझे ये कहते थे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, हम तो हमारे पास तुम्हारे लिए ना पहले था कुछ शादी से, ना अब है कुछ, अब तो है ही नहीं कुछ। अब तो अशोक की जिम्मेदारी है, वही निभाएगा, हम ही क्या लेना देना। लेकिन किसी तरह जोर जबरदस्ती करके उन्होंने बेमने मन से मुझे बुलाया था, तो मैं 2014 में गई थी। तो उसमें उस वक्त बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, और उन इंसिडेंट को मैं आगे चल के शेयर भी करूंगी, और मैंने किए भी हैं अपने वीडियोस में। जिनको भी देखना हो तो वो मेरे वीडियोस देखना, पता चलेगा। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट था। उस वक्त क्या था, मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मुझे जो है
मसल्स का बहुत ज़्यादा, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम था, क्योंकि वो शादी से पहले से था। क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, मेरे मायके में मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था, खराब बिहेव होता था। तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से मेरी जो मसल्स थी, जो नर्वस सिस्टम था, वो शायद इफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिस वजह से मेरी जो नसें हैं वो उलझ गई, और उनकी जो है लम्स बन गए। तो वो क्या, मुझे पेन करने लग गए, प्रॉब्लम करने लग गए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त। तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी ढंग से, मैं चल नहीं पाती थी ज़्यादा देर तक, मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं और तो और लेट भी नहीं पाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मैं सांस ज़्यादा ले नहीं पाती थी। इस तरह से मेरी हालत उस वक्त हो रखी थी। तो मुझे ये लगता था कि भाई, क्योंकि मुंबई में इस तरह की फैसिलिटी है नहीं, और अगर है तो आपको महंगे स्पास में जाना पड़ेगा कि मसाज करवाओ। लेकिन आप देखोगे कि छोटे शहर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर एक मसाज वालियाँ होती हैं जो मसाज करती हैं। उनको अगर आप महीने का लगा लो तो वो अच्छा खासा, मतलब उतना पैसा नहीं लेती है, पर अच्छी खासी मसाज कर देती हैं। उनको काफ़ी जानकारी भी होती है। जो बच्चा पैदा होने के बाद मसाज वगैरह करती हैं। तो मुझे ये था कि भाई, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं वहाँ पर एक मसाज वाली को लगा के, क्योंकि वो सस्ता हो जाता है, तो मैंने कहा पूरे महीने में मसाज अगर करवाऊंगी तो शायद मेरी जो है तबीयत ठीक हो जाएगी, जो कि होनी भी थी उस टाइम पे। तो इसीलिए मैं ये जोर भी डाल रही थी, और मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझे डॉक्टर को भी दिखाए, था एटलीस्ट मुझे पता चले कि मुझे बीमारी क्या है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त इनको मजबूरी में मुझे डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ा। वो जो उस डॉक्टर के पास की भी कोई जो स्टोरी है रियल, वो मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में आगे चल के। अभी फ़िलहाल मैं ये इंसिडेंट बता रही हूँ कि मसाज वाली को मैंने किसी तरह ढूंढा ढूंढा है, उसको मसाज वाली को। तो वो मसाज वाली आई थी, और मुझे याद है कि शायद उसने उस 1 घंटे के 100 रुपये या 200 रुपये, 100 या 200 रुपीज़ बोला था, या तो मेरे ख्याल से 150 या 200 ऐसे ही कुछ बोला था उसने 1 घंटे का। तो मैंने उससे, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला, क्योंकि उस वक्त क्या था, हम लोग जब उनके यहाँ आए थे, मेरे मायके आए थे, तो हम लोगों ने जाहिर सी बात है खर्चा किया था। किसी के घर में हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, गिफ्ट वगैरह लेके गए थे, कपड़े लेके गए थे, बच्चों के लिए बहुत कुछ लेके गए थे। मतलब ये समझ लो हमारे पास कुछ था नहीं, लेकिन हमारी जितनी हैसियत थी ना यार, हमने हमने सब जो है किया। और ये बात उनको बहुत अच्छी तरह से पता थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम मसाज वाली तो वो कर रही हो कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मम्मी है ना, मम्मी दे देगी, 100 रुपये तो दे देंगे ये लोग यार। तो मैंने मसाज वाली ने मसाज की मेरे, तो वो उसने मसाज वाली ने मुझे, जाहिर सी बात है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था, उसने मुझे बोला चीज़ों को कि आपके गांठें हो रखी हैं, आप चूना खाओ, पान वाले के पास से चूना मिलता है वो खोलेगा। मतलब सही मसाज वाली थी वो। कह रही दीदी आपके तो बहुत ज़्यादा गांठें हो रखी हैं, आपके तो इतने मोटे मोटे पैर हो गए हैं, इतनी मोटी मोटी टांगे हो गई हैं, सूजन आ रखी है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई दर्द भी होता है इनमें। कह रही हाँ ये तो इनका इनका तो करना पड़ेगा इलाज, कि आप ढंग से मसाज करवाओगे तो ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगी। तो वो उनका क्या होता है कि वो, क्योंकि मैंने ये बोला था कि भाई पहले मैं देखूंगी, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे थे नहीं उस वक्त। तो मैंने कहा पहले मैं देखूंगी, मैंने कहा एक बार करवा के पहले मैं देखूंगी, फिर आगे तुम्हें कंटिन्यू करना होगा तो बता दूंगी। तो क्या हुआ कि मसाज होने के बाद हम लोग बाहर गए, और मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला था कि भाई पैसे मम्मी दे देगी, 100 रुपये की तो बात है, 100-200 रुपये की बात है, दे देगी मम्मी। मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी, और मसाज वाली से बात कर रही थी, तो मसाज वाली मम्मी को बोल रही है कि दीदी की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दीदी की तो इतनी मोटी मोटी टांगे हो रखी हैं आंटी, दीदी की तो तबीयत ख़राब है, दीदी की तो इतना 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 सूजन आ रखी है, गांठा हो रखी है, पता नहीं अपनी अपनी भाषा में वो क्या बोल रही थी। तो मेरी मम्मी ऐसे, हाँ तबीयत तो ख़राब है। हम्म। बात करते करते टाइम हो गया, मसाज वाली भी सोच रही है और मैं भी सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी अब दे पैसे, तब दे पैसे, पैसे दे पैसे दे पैसे दे। लेकिन मेरी मम्मी की जेब से 100 रुपये नहीं निकले। ये तब की बात है जब मेरे घर वालों ने मुझे एक कानी कौड़ी नहीं दी थी मेरी शादी पे। और मैं उनकी रियल सिस्टर, मैं उनकी सगी बेटी हूँ, ये भी बता दूँ, एकदम सगी बेटी हूँ, जैविक पुत्री जिसे कहते हैं ना, वो वाली। अब मैं सोच रही हूँ और वो बेचारी मसाज मसाज वाली बात किए जा रही है मम्मी से, और सोच रही है अब देंगे पैसे, तब देंगे पैसे, तब मैं निकलूं भाई। तो वो पैसे ही नहीं देने को तैयार।
तो उसने बोला कि आंटी पैसे दे दो। तबीयत तो खराब ही, तो मेरी मम्मी इधर उधर झांकने लग गई। मैं समझ गई कि ये पैसे नहीं दे रहे हैं शायद, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने अंदर जाके कि मैंने कहा पैसे दे दो ज़रा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, थोड़े से ही रखे हुए हैं। मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम दे दो फिर देखी जाएगी। तो उन्होंने मुझे पैसे निकाल के दिए और मैंने मसाज वाले को पैसे दिए। ये मेरी मम्मी के सामने की बात है। ये किया है मेरे मायके वालों ने मेरे साथ, ये किया है। और इससे भी घटिया चीज़ें की हैं, इससे भी घटिया चीज़ें की हैं, इससे भी नीचे स्तर पे वो गए हैं। किस किस स्तर की मैं बात करूं। उसके बाद मैंने जो है मसाज वाली को नहीं बुलाया। फिर मेरी जो सिस्टर जहाँ पे काम करती थी वहाँ पर भी लोगों को मसाज दी जाती थी, तो वहाँ पर एक आंटी उन्होंने लगा रखी थी। तो उसने मुझे वो, मैंने बोला कि भाई तू अपने वहाँ ही लगवा देना भी मेरी मसाज वाली। तो उन आंटी से जब मसाज करवाई मेरी, तो मेरी वो आंटी भी 150 रुपीज़ 1 घंटे का लेती थी। उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो उसने वो पैसे मेरी सिस्टर जो थी उसने दिए, और उसके बाद उसने मुझे बोला कि तेरी मसाज के पैसे मैं दे रही हूँ। चिढ़ के, मतलब जब हमारी किसी बात पे बहस हुई थी, कह रही एक तो तुम्हारे पैसे भी दो, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो। ये तब के हाल हैं जब मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया था। और ऐसा नहीं कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं है, उनके पास पैसे थे। मेरी मम्मी हमेशा, जब मेरे पापा बाहर सब्जी वाला आता था, सब्जी वाले से सब्जी लेते थे, तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे पापा को 500 का कड़क नोट निकाल के सब्जी वाले के लिए देती थी। और जब मैं बोलती थी कि पैसे हैं तुम्हारे पास, तो कहती थी ये पैसे तो हमने सब्जी के लिए रखे हैं, है ही नहीं मेरे पास, तो पैसा ही नहीं है। मेरी मम्मी मुझे ये बोलती थी मैं कुछ भी अगर मांग लूँ किसी भी, क्योंकि देखो मेरा तो दिमाग उस समय भी ऐसा ही था। मैं सोचती थी मेरी मम्मी लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, शायद अब इनको मुझसे तकलीफ नहीं होगी। तो मैं ऐसे ही, बच्चा तो बच्चा ही होता है, इतना नहीं सोचता कि माँ बाप इतना ज़्यादा बैर और इतना ज़्यादा भेद अपने बच्चों में रखते हैं। तो मैं अपनी मम्मी को, जैसे किसी चीज़ के लिए कोई मुझे टॉप पसंद आ जाता, कुछ बोलती थी कि मेरे को पैसे देना मम्मी ज़रा, तो मेरी मम्मी कहती थी कहाँ से दूँ मैं, दांत तोड़ के, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। और फिर हमेशा 500 का नोट निकालती थी। और जब मैं बोलती थी कि हमेशा 500 का ही नोट निकलता है, तो कहीं खुले ही नहीं है मेरे पास, पैसे हैं ही नहीं। अब सोचती हूँ कि शायद जिस बेटी की, यानी मेरी जो बड़ी बहन है, उसकी इन्होंने शादी की है, शायद उसको भी ये यही बोलते होंगे जब वो उनके घर जाती होगी। और शायद उसको भी सालों साल तक नहीं बुलाते होंगे, क्या पता। वो भी शायद इन लोगों के साथ कुछ बात करती होगी, तभी वो कि जोर डालती होगी कि भाई मुझे बुलाओ, तो ये लोग शायद बुलाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं जो नहीं देख रही वो भगवान देख रहा है। बस मैं हमेशा भगवान से यही बोलती हूँ कि जो मैं नहीं देख रही हूँ वो आप देख रहे हो, और भगवान का देखना ही बहुत बड़ी बात है। तो बस ये इंसिडेंट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कर दो यार, प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।